सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक आ गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, सिंपल सा। क्या होता है, पी अपान आर इक्वल टू क्यू अपान एस। बस इसके दो इक्वेशन के दिया गया है और इनका रिलेशन के साथ आनुपातिक है, यानी रेशियो में है। तो बस जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ है, दो बार इन्होंने डिफ्लेक्शन लिया है आपके सामने। एक जो आर की वैल्यू 400 ओम पर लिया है और एक 405 पर लिया है, और आर और एस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो बस इस कंसेप्ट पर फैक्चुअल था, सिंपल को जा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा कि टू इक्वल रेजिस्टेंस कंज्यूम पावर 60 वाट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दो इक्वल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड इन सीरीज, द वैल्यू ऑफ पावर इन बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये आपको क्या फाइंड करना है, टू इक्वल रेजिस्टेंस यानी आर फाइंड करना है। आर फाइंड करना है तो ये कितना निकाल रहे हैं, 60 वाट निकाल रहे हैं, यानी आई स्क्वायर आर जो है आपके पास कितनी आ रही है। तो ये आर तो इक्वली इसमें, तो आर कितना हो जाएगा, 2R तो यहाँ से आर निकल जाएगा, और वो वहाँ पर कितना हो जाएगा अगर पैरेलल में, R/2, दैट्स इट। तो आई स्क्वायर आर है, तो वो पावर कितनी हो जानी चाहिए, जाहिर सी बात है। आपके सामने जो चीज़ है ये निकालना है जस्ट। तो यहाँ पर क्या है, 2R है और वहाँ पर R/2 है। तो बस फ़र्क कितने का आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 4 का फ़र्क आ रहा है। यानी इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी। तो यानी 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 240, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जा रहा है। सिंपल सा, कुछ सोचना ही नहीं, विदाउट पिकिंग ओपन। ये 10-20 क्वेश्चन वैसे थे जो आपको अगर लॉजिक से करोगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन ये फिजिक्स भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बट अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ को एक्स्ट्रा सोचते हो, आपके माइंड में ये सोचिए कि 11th-12th क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस पर ही ये क्वेश्चन पेपर आना है, ये मत सोचिए कि आईआईटी का है। और अगर ऐसा सोचते हैं आप तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके मानसिक रूप से आप इस प्रकार से हो जाते हो कि नहीं आईआईटी का है तो टफ होगा। ये आपकी साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है और एग्जामिनेशन हाल में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिससे आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, दैट्स इट, इतनी डिस्टेंस पर रख दिया है, एफ दे दिया है और यू दे दिया है। तो निकालना क्या है, वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या, दैट्स इट, सिंपल सा। थर्ड ऑप्शन इसका है 45 मीटर पर सेकंड की ओर से ये आ रहा है, दैट्स इट। और अगर नहीं आता तो मैं हूँ। और ये क्वेश्चन अगर आपने 2003-04 के आसपास का अगर क्वेश्चन का सॉल्व किया होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो यूनिट है 6-4 कितना है, 6-4 और 6 और ये यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये आया हुआ ही क्वेश्चन, तो इन्होंने यहाँ से मिस कर दिया। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये क्या करता, और वहाँ पर उन्होंने कितना वोल्ट करा था, 20 वोल्ट ज्वाइन कर रखा था। जब जिस साल भी आया था ये शायद आई थिंक 2013 सॉरी 3 या 4 में आई थिंक ये पूछा गया था। तो आप आसानी से देख सकते हो, बट उसको ये इतना नहीं है। बट आपको ये समझना है कि इसके अंदर क्या सॉल्व करना, कुछ नहीं देखा गया। ये कितना, ये पर चार्ज कितना है, तो ये क्या, ये प्लेट माइनस है, तो ये इतना कितना प्लस में होगा, इस पर बी प्लेट पे भी यही होगा। यानी जो इसका इतना चार्ज है तो क्या होता है, Q इक्वल टू CV, चार्ज दिया गया है आपके पास और पोटेंशियल डिफरेंस, और ये C इक्विवेलेंट, तो जाहिर सी बात निकाल लोगे इसके टर्म में। और कितने वोल्ट की बैटरी लगा दो, 10-20 बैटरी से उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट बैटरी क्या करती है, कुछ नहीं। ये लगा के आसानी से इसको निकाल लो। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आंसर इसका दूंगा। तो ये आपके सामने कौन सा, थर्ड ऑप्शन 18 कूलम आ रहा है, माइक्रोकूलम ये इस पर आ रहा है। ए पर ये मनी ए पर -30 माइक्रोकूलम में, तो डी पर कितना आएगा, यहाँ पर ये कितना आएगा। जाहिर सी बात है कि ये कितना आ रहा है, 18 माइक्रोकूलम आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये पर कितना है आपके पास जो कुछ भी है, क्योंकि एक इक्वल होगा तो ये आपके पास 30 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर 18 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो ये आसानी से ही निकाल सकते हो इसका। और अगर मेरे पास इसका भी और भी अगर मैं वीडियो दें आप चाहिए तो निकाल दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। लेकिन ये करते वक्त टाइम अपने पास और डिस्कशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। बस कुछ नहीं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री विथ टू द वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं, टू द वर्टिकल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्टिकल टी इक्वल टू 1 सेकंड। क्या है, सिंपल है, कर्वेचर किसके अराउंड निकाल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्टिकल, सिंपल सा। थर्ड क्वेश्चन आंसर, थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन इसका 20/√2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दैट्स इट। इस प्रकार 6 वाला क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है कि ये वर्टिकल है, तो ये ऐसा पूछा जा रहा है कि ये यूँ फेंका गया, तो यहाँ का बोल रहा है 60, तो ये कितना होगा, 30 होगा, 90 डिग्री।
अब बस यहाँ का t इक्वल टू 1 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, बस वहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। दैट्स ए सिंपल कंसेप्ट n। और उसके बाद फिर क्या आ रहा है 6 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ द इलेक्ट्रॉन हेलिकल मोशन। कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। इसी प्रकार 7th आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्तर पर और भी सॉल्व कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड दिस टी वी इक्वल्स टू, बस इसका निकालते एक्स की वैल्यू निकालनी होगी इसमें, जाहिर सी बात है। तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन 2/5 होता है हमेशा। यहाँ पर लिखा गया है द सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम इज जीरो। अगर सिस्टम इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है आपके पास, बहुत ही आसान सी चीज़। अगर ये चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो कैसे निकालना होगा ये, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम और नेगेटिव प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव का है तो जाहिर सी बात है क्यू विल भी कैसा होगा, क्यू आपका नेगेटिव होना चाहिए। और ये क्या कर लेगा, डाइपोल बना लेगा। तो आपके पास क्यू जो है ये इसके टर्म्स में कैपिटल क्यू आपका होना चाहिए। तो ये क्यू के टर्म्स में पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं, वही कल भी मैंने डिस्कस किया था कि इसी पैटर्न पर आना है और उसी पैटर्न पर आ ही गया वापस से वही चीज़, कुछ वैल्यू चेंज है और दैट्स इट। थर्ड ऑप्शन कल भी अपन ने इसके बारे में बात की थी, क्या करना है, जस्ट इस वैल्यू को बैलेंस करना है और आंसर आपके हाथों में है। और इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ 10 मीटर पर सेकंड, द चेंज ऑफ वेलोसिटी इट टर्न्स टू 80 सेकंड। तो 5th ये क्या होता है, एंगुलर मोशन का है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव दिस। और इसका वायर जो है, एक लेंथ ऑफ वायर इफ द मास पर यूनिट लेंथ इतना है इतना, तो टेंशन निकालना है। सेकंड ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा है 12.5। और इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और 12 क्वेश्चन में 50 ग्राम वाटर एज है तो इसका सेकंड ऑप्शन जा रहा है। उसी प्रकार थर्ड मोल का अगर हम बात करें तो इसका थर्ड ऑप्शन जा रहा है। और उसी प्रकार आपके सामने एक और ऑप्शन आ गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इसका सेकंड ऑप्शन में ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपना इस पर तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये समझने लायक, बाकी तो फैक्चुअल है। इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से, तो देखिएगा 2 मिनट, इस पर आपको फोकस होना है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। अब एक बात समझनी है, रट्टा मारनी है आपकी, जेनर डायोड क्या है, रिवर्स मोड में ही काम करता है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट है, इक्वल टू कितना 1 किलो ओम आई, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो आई अगर 10/1 किलो ओम डालोगे, यानी 10/1 किलो ओम, ये क्या होगी आपकी आई हो गई। तो ये किलो ओम में तो ये क्या हो, ऊपर जाएगा तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 10 मिली एम्पियर, ये ऑप्शन ही। तो ये ऑप्शन दिया भी है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल से